हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्राइट होम बीसीजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक अभी चल रहा है अपने सपोर्ट लेवल के पास में। और ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाएगा, जो लगभग 17.5 रुपए के आसपास का है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले हाई बना था, यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट बना था, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पे भी हाई बना और फिर यहाँ पे सपोर्ट बना। और अभी स्टॉक हमारा इसी के पास में चल रहा है। तो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। क्यों? क्योंकि फिर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बना है जो कि 15 रुपये 90 पैसे का, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया जो 14 रुपये 50 पैसे का है। और ये लेवल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हुई नजर आई है और यहीं पर स्टॉक अभी सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में जो ट्रेंड है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक दिन जब स्टॉक इसके पास में आया था तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। और स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था यहाँ तक टेस्ट किया और स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक फिर से यहाँ आ गया तो सेलिंग प्रेशर इसके ज़्यादा है, तो ऊपर नहीं जाने दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने ये जो हाई बनाया, स्टॉक ने इसी हाई के पास में हाई बनाया, फिर इससे पहले हाई जो थोड़ा और ऊपर था, फिर स्टॉक का हाई और ऊपर था। और ये हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ का लो बनता हुआ नजर आया है। तो आप इन लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक जब भी हमारे लेवल्स के पास में आता है तो वहां से रिटर्न होने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो इस बात का ध्यान रखेगा। अब स्टॉक में क्या हो रहा है कि स्टॉक ने जो हाई बनाया वो यहाँ पे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और अब स्टॉक जो है हमारा धीरे धीरे रेड कैंडल बनाते हुए लो के पास क्लोजिंग देता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 2 दिन से देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है और दोनों ही कैंडल का लो जो है हमारा लो और क्लोजिंग प्राइस सेम टू सेम दिखाई दे रही है। तो अभी आपको स्ट्रॉन्ग लेवल यही लेकर के चलना है, क्योंकि ये लेवल मुझे लग रहा है कि टूट सकता है और अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में शायद लोअर सर्किट भी लगते हुए नजर आ सकते हैं। अब मैं इसके बाद के सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ। तो एक लेवल ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा लेवल आपका यहाँ पर देख लीजिएगा और तीसरा लेवल आपका ये देख लीजिएगा। ये 3 सपोर्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि पिछली बार के लो हैं। हाई की बात अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक अभी सपोर्ट पर खड़ा है। जैसे स्टॉक ऊपर भी चला जाता है तो हमारा एक छोटा-मोटा टारगेट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये जो हाई बना था, आप इसको लेकर के चल सकते हैं या फिर इस कैंडल के लो को भी लेकर के चल सकते हैं। तो ये आप अपना एक टारगेट रख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और जैसे स्टॉक इस टारगेट को हिट करता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है, जो 20 रुपये 50 पैसे का है और फिर ये टारगेट और ये टारगेट। इतने ही टारगेट अभी फिलहाल बात करेंगे, लंबे टारगेट की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो ट्रेंड है वो हमें अभी फिलहाल प्योर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक ने लो जरूर नीचे बनाया, फिर हाई बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक दिखा दी थी। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और अब ये लो मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। इसलिए ये जो लो बन रहे हैं ये ऊपर की तरफ बनते हुए नजर आने चाहिए और हाई का ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा। तभी स्टॉक हमारा फिर से ऊपर की तरफ लेवल दिखाएगा और उस केस में हमारे जो पुराने टारगेट हैं वो हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।